मैं जैकी रावलानी। क्या बताएंगे, कई बता रहे हैं कि विकास हुआ है, ये आया है, क्या लगता है अपने को जो विधानसभा में अभी जो अपने आमदार है नरेंद्र बोंडेकर, इन्होंने किस प्रकार का विकास किया है? देखिए बबलू भाई, अभी संजू भैया ने जैसा बताया और सचिन जी का भी मैं सुन रहा था, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता कि पिछले 50 सालों के अंदर में जो काम कोई नहीं कर पाए उतने काम आमदार साहब ने लाए हैं। लगभग पहले 1.5 साल तो कोविड में गया, बाद के 3-3.5 साल के बाद में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के पास के प्रकल्प भंडारा विधानसभा में आए हुए हैं। ठीक है, पहला 2 साल कोविड में चला गया, उसके बाद सरकार आई और काम शुरू हुए, काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, काफ़ी सारे प्रगति पथ पे और काफ़ी सारे होने वाले हैं। अब कैसा है, विरोधियों के आंखों पे पट्टी बंदी होती है, उन्हें विकास कुछ दिखता नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि आज विरोधी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हमारे ज़िले में है, और अगर देखा जाए तो भंडारा जिले का सबसे पिछड़ा हुआ जिला उन नेता का है। तो अगर आप 20 साल और 25 साल राजकारण में रहने के बाद उतना काम नहीं कर पा रहे जितना हमारा आमदार 3 साल में कर पाता है, तो आप विकास किस दृष्टि से बात करते हैं? मुझे लगता है बाहर दूसरे पे आरोप करने के पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं इतना इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिले में नहीं, विदर्भ में सर्वाधिक लीड से हमारे आमदार जीत के आएंगे, क्योंकि उन्होंने उस लायक काम किया है। क्या लगता है आपको कि जहां जनता एक तरफ बोलती है कि गटर पाइपलाइन और पानी के कारण आम लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और अभी काफ़ी काम हुआ नहीं है, तो क्या ये इलेक्शन का स्टंट तो नहीं है? देखिए, अंडर जो सीवरेज की योजना है, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ये बड़ा काम है। इसमें सारे शहर की कनेक्टिविटी होती है, इसलिए सारे शहर के रास्ते फूटना तय है। लेकिन उसका नियोजन करते समय ही वो नियोजन इस तरीके से किया हुआ है कि वे सारे रास्ते बाद में बनने के लिए उसका भी फंड सैंक्शन हो चुका है। काफ़ी सारे रास्ते इसीलिए आपको आज टूटे फूटे दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन कंप्लीट होने की है। जिस दिन वो पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी, आपका वो रोड सैंक्शन हो चुका है। पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद वो रोड बनने वाला है। और हम जब घूम रहे थे शहर में, तो कई लोगों को बोला गया कि आपको तकलीफ हो रही तो रोड पहले बना देगा। तो खुद नागरिकों ने ये कहा कि अभी रोड मत बनाइए, पहले पाइपलाइन होने दीजिए, सीवरेज लाइन होने दीजिए, हम कुछ दिन की तकलीफ सहन करेंगे। हम जब अपने भी घर का घर बनाते हैं खुद का, तो रहते घर में अगर काम होगा तो उतनी तकलीफ तो होने वाली है। लेकिन उसके बाद का जो आप आलीशान बंगले में रहते हैं, उस तकलीफ को भोगने के बाद रहते हैं। और मुझे विश्वास है भंडारा की जनता को ये सब चीज़ें समझ रही है। और मैंने फिर जो कहा आपको कि जो विरोधी पक्ष के लोग हमको बोल रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि उनके नेता जो 25-30 साल से इस जिले में जीत के आ रहे हैं और बड़े नेता है, आप उनका एक बार विधानसभा का चक्कर मार के आइए। उनके खुद के घर को जाने के लिए रास्ते ढंग के नहीं है, वो बाहर क्या विकास कर रहे हैं जो हम पे उंगली उठा रहे हैं। जाकि वो एक चीज़ आप काफ़ी अच्छा इनका नॉलेज रखते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तक किसी पार्टी की टिकट फाइनल नहीं हुई है, किसी ने अभी तक ये नहीं हुआ, सब अपने अपने पक्ष की उम्मीदवारी दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार क्या आमदार बोंडेकर जी पार्टी से लड़ेंगे या अपक्ष से लड़ेंगे? देखिए, आपने देखा होगा हाल ही में जब शिंदे साहब हमारे भंडारा के दौरे पर थे, जब उन्होंने 500 करोड़ के काम का भूमि पूजन किया, तभी हमारे आमदार साहब अपक्ष चुन के आए थे और उन्होंने शिंदेगढ़ में प्रवेश लिया। और प्रवेश भी जो शिंदेगढ़ में हुआ वो शिंदे साहब के कार्यप्रणाली से प्रेरित होकर, और जिस बल्क में उन्होंने हमको निधि दिया भंडारा में, तो हमें ये विश्वास है कि शिंदे साहब ने अगर आमदार साहब का प्रवेश लिया है तो उनकी टिकट पक्की है। किंतु जो भी कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं टिकट का, तो 19 में भी टिकट कट गई थी, हम 19 में भी जनता के बीच गए और भारी 25-30 हज़ार के लीड से हम जो लोग जीत के आए। और इस बार भी हमारा पहलवान अखाड़े में तैयार है, आगे वाले पहलवान का पता नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। अरे पार्टी से टिकट नहीं मिली तो अपक्ष की भी पूरी तैयारी है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा, हमारा उम्मीदवार अखाड़े में उतर चुका है, हमारा प्रचार शुरू हो चुका है। सामने कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारा आमदार साहब निवडणूक के प्रचार पे लग चुके हैं।